हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय मिट्टी के 50 महत्वपूर्ण बहुपकड़ीय प्रश्नों को करेंगे। यह पार्ट 1 होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेगौर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। रेगौर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काली मिट्टी के नाम से रेगौर मिट्टी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नमीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है खादर, बांगर, कलर या रेगूर। नमीन नमीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खादर नाम से। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है खादर, बांगर, भंवर, रेहे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है तराई, रेगुड़, बांगर या खादर। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुड़ के नाम से काली कपासी मिट्टी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ह्यूमस या लोहे ऑक्साइड या पोटास के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोहे ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है अपरदन द्वारा, निक्षेपण द्वारा या लीचिंग या नीचिंग जिसे निश्चालन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लीचिंग या निश्चालन द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसके ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, जिससे आपको ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या शुष्क मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ईंट बनाने के लिए कौन सी
मिट्टी सबसे उपयुक्त या अच्छी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी को ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसके ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न, श्वेता जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को या लाल मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा लगभग नगण्य होती है? आपके ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में या काली मिट्टी में। किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा लगभग नगण्य या न के बराबर होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मरुस्थलीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को कितनी वर्गों में बांटा है? इसके ऑप्शन है 4 या 6 में या 8 में या 10 में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR विभाग ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। अब तो अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है बाबर, बांगर या खादर या तराई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांगर। बांगर को गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? इसके ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसके ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन सॉइल इरेशन को कैसे रोका जा सकता है? इसके ऑप्शन है अतिचराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वनरोपण द्वारा या पक्षी संख्या बढ़ाकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वनरोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सबसे कम होती है? इसके ऑप्शन है लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
बी काली मिट्टी में कृषि की सिंचाई के लिए सबसे कम आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर किस सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है लोहा, जस्ता, तांबा या मैंगनीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जस्ता। भारत की मिट्टी में आमतौर पर जस्ता तत्व की जिंक की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक लाल मिट्टी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है लेह, कल्लर या चौपन या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में लेह, कल्लर, चौपन ये सभी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है होती है? इसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है लाल लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है गेहूँ, चावल, उड़द, तिलहन या गन्ना। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उड़द दलहन। अगला प्रश्न है, भारत में केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? ऑप्शन करेवा, लेगोड़, खादर या लेटेराइट मिट्टी में भारत में केसर की खेती किस मिट्टी में की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करेवा में। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है लगातार सिंचाई, वैश्विक बाढ़ और नमी जलोढ़ का जमाव, ऊसर सुधार और अच्छी वर्षा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वैश्विक बाढ़ और नमी जलोढ़ का जमाव गंगा की मैदान में मृदा मृदा की उर्वरता बने रहने का एक मुख्य कारण वैश्विक बाढ़ और नमी जलोढ़ का जमाव है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है चूना, जिप्सम, कैल्शियम या वेजिटेबल कंपोस्ट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चूना का। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है चूना, जिप्सम, यूरिया, पोटास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिप्सम। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलबा पठार पर कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। मलबा पठार पर मिट्टी की प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को चेरनोनम चेरनोजम के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है भारतीय जलोढ़ मिट्टी, भारतीय काली मिट्टी या भारतीय लाल मिट्टी या भारतीय लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय काली मिट्टी के नाम से चैनोजम के समान माना जाता है। अगला प्रश्न है, कीट या दलदली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है केरल के तटीय क्षेत्रों में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या पंजाब में।
पीट या दलदली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल के तटीय क्षेत्रों में पीट या दलदली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी का निर्माण किस प्रकार के अपरदन से हुआ है? आपके ऑप्शन है परत अपरदन, अवनालिका अपरदन या वायु अपरदन या तटीय तटीय अपरदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवनालिका अपरदन से चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आपके ऑप्शन है आलू, सोरगम या मटर या सूरजमुखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मटर। फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर या राजस्थान में। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है 2014 में, 2015 में या 2016 में या 2017 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है तराई, खादर, बांगर या रेगोट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तराई। हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली मिट्टी को तराई कहते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन और ह्यूमस की या फास्फोरस या कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी मरुस्थलीय मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न है, झूम कृषि से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है मृदा की उर्वरता बढ़ती है, मृदा अपरदन बढ़ता है, मृदा निर्माण होता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, मृदा अपरदन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, करेवा मिट्टी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या चूनेदार मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को कृषि के लिए अयोग्य माना जाता है? आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी को, अत्यधिक लवणीय वाली मिट्टी या काली मिट्टी को या लाल मिट्टी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अत्यधिक लवणीय मिट्टी को कृषि के लिए अयोग्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काली मिट्टी दक्षिण भारत के ज्वालामुखी क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।